जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्जाम में 10 नंबर का करंट अफेयर पूछा जाएगा और मैं आशीष सर आपको बारी बारी से टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को ट्रिकी अप्रोच के साथ ऐसा याद कराऊंगा कि कभी आप भूलेंगे नहीं। उम्मीद यही करता हूं कि 15 मिनट के वीडियो में आपका 1 मिनट भी जाया नहीं जाएगा। हर एक क्वेश्चन को पूरी तरह से सावधानी के साथ देसी स्टाइल में ट्रिकी अप्रोच के साथ समझाऊंगा जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। पहले टॉपिक में मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं महत्वपूर्ण सूचकांक 2023। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम 2023 के लिए ये करंट अफेयर का वीडियो डेडिकेटेड है। बारी बारी से मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आइए देखते हैं स्टार्टिंग से। ट्रिक के माध्यम से समझेंगे हम लोग इंडेक्स को। तो पहले नंबर पे है विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 126वां। भारत का स्थान है 126वां और पहले स्थान पे है फिनलैंड। जब भी हम लोग किसी से फोन पे बातें करते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, कैसे हो? तो वो बोलता है फाइन हूं, अच्छा हो। तो मतलब अच्छा होना, खुश होना संबंधित है फाइन होने से, यानी फिनलैंड। और जब किसी की छवि अच्छी होती है तभी तो वो प्रसन्न रहता है, तभी तो वो शांति बनाए रखता है। कोई अगर गांधी जी की छवि अच्छी थी तभी तो भारत प्रसन्न हो पाया। गांधी जी की छवि अच्छी होने के कारण भारत में शांति का माहौल आ पाया। तो प्रसन्नता और शांति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व प्रसन्नता सूचकांक और वैश्विक शांति सूचकांक दोनों में ही भारत का स्थान देख लीजिए 126। कहने का मतलब है कि प्रसन्नता सूचकांक में भी भारत का स्थान 126वां है, क्योंकि छवि अच्छी थी और छवि अच्छी होगी तो देश में क्या फैलेगा, शांति भी फैलेगा। आइए दूसरा देखते हैं, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 85वां। 85 को अगर ध्यान से पढ़े तो 85 मतलब पीछे से। भ्रष्टाचार में जब पैसा लोग लेते हैं तो कैसे लेते हैं, पीछे से पैसा लेते हैं, और पीछे से तो 85। और भ्रष्टाचार फैलाना देश के लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। तो पहले स्थान पे है डेनमार्क, डेंजरस से डेनमार्क। और 85 से पीछे से पैसा हर देश में लिया जाता है, भ्रष्टाचार वाले लोग लेते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार में भारत का स्थान क्या है, 85वां। पीछे से पैसा लेते हैं भारत के लोग, इसलिए 85। आइए देखते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान है, जो स्वीट होगा वही तो विकास कर पाएगा, जो मधुर लगेगा सब उसके साथ ही तो रहना चाहेंगे। तो मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड। अब देखिए 1 3 2, जब हर एक वैल्यू, हर एक डिजिट आपके साथ हो तभी तो आप क्या हो पाएंगे, आपका विकास हो पाएगा। कहने का मतलब है कि 132वें स्थान पे है भारत का स्थान मानव विकास सूचकांक में, और पहले स्थान पे कौन है, स्विट्जरलैंड है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में पहले स्थान पर है जापान। पहले स्थान पे है कौन, जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, 80वां। 80 हे लस्सी ले लो। लस्सी लेने से एक गिलास लस्सी कितने की है, 80 रुपए की है। 80 रुपए की, लेकिन मेरे देश में तो पान भी बिकता है 80 रुपए का। तो कहने का मतलब जापान से पान, पहले पान 80 का बिकता था, अब लस्सी 80 की बिक गई। कुछ अभी आपको पिछला डाटा देखेंगे तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वां स्थान था भारत का, लेकिन सुधार हुआ है, अब कितना हो गया है, 80। आगे देखते हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जलवायु बार जलवायु का बदलना क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। डेंजरस से डेनमार्क, खतरा हो सकता है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में पहला स्थान है डेनमार्क का। भारत का स्थान है 8वां पहर। भारत में जलवायु बदल रही है, जबकि मौसम पल पल बदलता है। जलवायु जो बदलती है 30 से 35 वर्ष के एवरेज समय पे, तो हम लोग ये कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन भारत में 8वां पहर। देख रहे हैं, गर्मी में भी ठंडा लगता है और ठंडे में भी बरसात होने लग रहा है, तो दिक्कत की बात है। तो 8वां पहर जलवायु में परिवर्तन कब हो रहा है, 8वां पहर हो रही है, और ये पूरी दुनिया के लिए क्या है, डेंजरस। डेंजरस से क्या है, डेनमार्क। पहले स्थान पे जलवायु परिवर्तन सूचकांक में डेनमार्क नंबर 1 पे है और भारत का स्थान है 8वां। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, दुनिया में सबसे शक्तिशाली देशों की अगर सूची देखी जाए तो भारत का स्थान कौन सा है, चौथा।
तो पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका। दूसरे पे कौन है? रूस। तीसरे पे कौन है? चाइना। और चौथे स्थान पे क्या है? भारत। भारत भी अब चतुरंगिणी सेना रखता है, चारों दिशाओं में अपनी सुरक्षा करने में क्या है? सक्षम है। इसलिए भारत किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे। वैश्विक शांति सूचकांक मैंने शुरू में ही बताया आपको, 126वां स्थान है भारत का। छवि जब अच्छी होती है तो देश में क्या होती है? शांति। मोदी जी की छवि कैसी है? बहुत अच्छी है, इसलिए देश में क्या है? शांति है। और ठंडा ठंडा कूल कूल, आइसलैंड। ठंडा ठंडा कूल कूल, जब ठंडा ठंडा लगेगा तभी तो शांति लगेगा। जब आपको खुजली होगी तो क्या आपको शांति का माहौल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। आइए देखते हैं अगला, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का है। प्रतिस्पर्धा हर लोगों के लिए डेंजरस होती है, डरावनी होती है। पेपर देने जाना यूपी पेट का डर लग रहा है कि पेपर में फेल हो जाएंगे। डेनमार्क डेंजरस कहने का मतलब प्रतिस्पर्धा हर इंसान के लिए क्या होती है? डेनमार्क यानी डेंजरस होती है, डरते हैं लोग प्रतिस्पर्धा करने के। और भारत की प्रतिस्पर्धा चारों दिशाओं में हो रही है, लेकिन भारत के सामने सब क्या है? जीरो है। सब लोग फेल हो जा रहे हैं भारत के सामने। भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। भारत का स्थान है 40वां और पहले स्थान पे कौन है? डेनमार्क है। भारत चारों दिशाओं में अपना विकास प्रतिस्पर्धा कर रहा है, लेकिन इसके सामने सब लोग क्या है? जीरो है। भारत के सामने सब जीरो, भारत क्या है? हीरो। आगे देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पहले स्थान पे है। प्रेस में क्या आपकी खबर को छाप दिया जाए जो आप करते हैं दिन भर, तो आप कहेंगे ना बाबा ना, ना बाबा ना से नार्वे। और भारत का स्थान क्या है? प्रेस। हमारे गांव में एक महिला रहती है जिसका उम्र 61 साल है, वो क्या करती है? प्रेस। तो हमारे देश का स्थान है 161वां प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और पहले स्थान पे कौन है? नार्वे। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान है 42वां। सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग कहाँ रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग सबसे ज्यादा अमीर हो चुके हैं, उनके दिमाग में शांति का माहौल है, इसलिए वो क्या है? बौद्धिक रूप से परिपूर्ण है। लेकिन जो विद्यार्थी 4 में से 2 विकल्प कट करने में सक्षम हो जाता है, उसे कहा जाता है कि वो बुद्धिमान है। कहने का मतलब 50-50 पे जो पहुंच रहा है वही बुद्धिमान है। आगे देखते हैं, कुछ और भी तथ्यों को मैंने समाहित किया है, जैसे कि 131 देशों की प्रदूषित शहरों की सूची में भारत का स्थान कौन सा था? 8वां। और प्रथम स्थान पे कौन सा था देश? चाड। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 13वां। आतंकवादियों का भारत क्या कर देता है? 13वीं कर देता है, 13 ही कर देता है। प्रथम स्थान पे कौन सा देश है आतंकवाद में? अफगानिस्तान। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में पहले स्थान पे, अरबपतियों की सूची में पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका। अरबपति तभी होंगे ना जब ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। तो प्रथम स्थान पे है अमेरिका, 666 अरबपति हैं। भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। भारत में कितने अरबपति है? 68। लैंगिक समानता सूचकांक, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम लोगों को, एक लोग 2 लोगों को नहीं, हम सभी को मिलकर साथ साथ इस पे काम करने की जरूरत है, तभी तो देश में लैंगिक समानता आ पाएगी। अगर क्या 2-4 लोगों के काम करने से हो जाएगी? सभी लोग 1-2 लोगों के साथ में मिलजुल के काम करने से लैंगिक समानता नहीं हो पाएगी। लड़का लड़की एक समान, कहने को तो सब लोग कहते हैं लड़का लड़की एक समान, क्या आज भी लड़का लड़की को एक समान दर्जा दिया जा चुका है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबको साथ साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 111वां। मोदी जी ने कहा है एक लोगों को खोज के भोजन दो, किसी को भूखे मत सोने देना। गेहूं, चावल, रिफाइन, चना, तेल सब मुफ्त मिल रहा है, एक लोगों को भोजन दो। भारत का स्थान ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कितना है? 111वां। दोस्तों, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया ट्रिक के माध्यम से आपको सारे 2023 के सूचकांक याद कराने के बारे में। सारे तो बहुत सारे सूचकांक थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण थे उन्हीं को मैंने शामिल किया है। यूपी SSC पीईटी के एग्जाम में इन सूचकांकों में से 1 नंबर आपको देखने को मिल सकता है। अगर आएगा तो इसी में से आएगा और आप आसानी से कर पाएंगे। वीडियो को 1 बार 2 बार देखिएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। और मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारा मनोबल बढ़ाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।